किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अपने जीवन की डोरी ऊपर वाले के हाथ में सौंप दो, क्योंकि आप पूरे जीवन में जो कर सकते हो उतना तो वो एक पल में कर सकता है। महाभारत के युद्ध के शुरू होने के पहले की बात है। युद्ध भूमि को समतल करके युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था। तब श्री कृष्ण और अर्जुन एक दिन पहले युद्ध भूमि का निरीक्षण करने निकले। तब भी एक चिड़िया उड़ती आई और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के बोली कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई? आपने मेरी दुनिया क्यों उजाड़ दी? यहां युद्ध भूमि को तैयार किया जा रहा है, पेड़ों को गिराया जा रहा है। एक हाथी ने आकर के मेरा पेड़ गिरा दिया। मेरा घोंसला उस पर था, वो घोंसला गिर करके जमीन पर आ गया। उसमें मेरे नन्हे बच्चे थे। हमारी जान बचा लीजिए भगवान, अब सब कुछ आपके हवाले है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यह तो नियति का चक्र है, समय का पहिया घूमता चला जाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। वो चिड़िया रुआंसी होकर के बोली कि भगवान, मुझे बस एक इजाजत दे दीजिए। भगवान ने कहा, क्या पूछना है? क्या इजाजत चाहिए? तो उस चिड़िया ने कहा कि भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूं ना? भगवान ने कहा, हां। अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और युद्ध की शुरुआत से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा कि मुझे अपना धनुष और एक तीर दे दो। अर्जुन ने अपना धनुष सौंपने से पहले पूछा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली थी कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन सोच में पड़ गया कि भगवान को क्यों शस्त्र उठाना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस सामने हाथी देख रहे हो, उस हाथी ने उस चिड़िया का घोंसला गिराया, उस पेड़ को नष्ट कर दिया जिस पर उस चिड़िया का घोंसला था। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन समझ गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वो धनुष लिया और एक तीर छोड़ा, लेकिन ये क्या, वो तीर जाकर के हाथी को लगा ही नहीं। उसके गले में घंटी लटकी थी, उस पर जाकर के लगा और वो घंटी नीचे जमीन पर गिर गई। अर्जुन हंसने लगा और कहने लगा कि माधव, आपसे नहीं हो पाया, मुझे मौका दीजिए। 1 मिनट में उस हाथी को नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, नहीं हो गया, बस इतना काफी था। अर्जुन ने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए। 18 दिन तक युद्ध चला और उसके बाद में जब पांडवों की जीत हुई तो एक बार फिर से उस मैदान को साफ किया जा रहा था, क्योंकि काफी युद्ध के बाद में जो नुकसान हुआ था, बहुत सारा सामान गिरा पड़ा था। साफ सफाई चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से अपने दोस्त, अपने मित्र अर्जुन के साथ मैं उसी युद्ध भूमि में निरीक्षण करने निकले और अर्जुन से कहा कि एक काम कीजिए, मेरे रथ से उतरिए और जाकर के नीचे वो जो घंटी रखी है उसको हटा दीजिए। अर्जुन चौंक गया कि हमने युद्ध जीत लिया है, हम इतने महान बन चुके हैं और ये मुझे एक घंटी उठाने के लिए, युद्ध भूमि की साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अर्जुन जानता था भगवान है, कुछ भी कह सकते हैं। रथ से नीचे उतरा और जाकर के उस घंटी को उठाया, साइड में किया, और जैसे ही उस घंटी को उठाया तो नीचे से चिड़िया के नन्हे बच्चों ने फड़फड़ाते हुए उड़ान भर ली और उड़ गए। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उस घंटी के नीचे वो घोंसला था, उस चिड़िया का जो मदद मांगने आई थी। 18 दिन के युद्ध में वो चिड़िया और उसके बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि घंटी वहां पर उनका सुरक्षा कवच बनकर आ चुकी थी। चिड़िया ने शुरुआत में सिर्फ ये कहा था कि क्या भगवान, मैं आप पर विश्वास तो कर सकती हूं ना? और भगवान ने हां कहा था। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप दीजिए, क्योंकि आप जीवन भर में जितना कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा तो वो एक पल में कर सकता है।